30,000 महीना मिलता है, उसमें भी 12 पॉइंट बनाने पड़ते हैं। अगर मिनिमम 6 बनाए हैं तो 3,000 मिलेगा। अगर 5 बने किसी मजदूरी बस तो केवल 500 रुपये मिलेगा, सिर्फ 500 रुपये महीने का। 70% आशा हड़ताल में है, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। इससे तो जो पब्लिक को आप सुविधाएं देती हैं वो भी हैम्पर हो रही होंगी। बहुत हैम्पर हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार आवाज नहीं सुन रही, सरकार अंधी और बहरी है, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उनको अपना काम दिखाई दे रहा है। डिलीवरी से लेकर 15-16 साल तक के बच्चे को टीकाकरण लेकर कंप्यूटर के काम तक लेकर जो एएनएम का काम होता है वो भी आशा वर्कर से किया जाता है। सरकार को कुछ भी नहीं दिखता है। आशा वर्कर को फील्ड में घुमा घुमा के उसके गोडे तोड़ दिए और ये नहीं कि आशा वर्कर अपना पेट कहाँ से भरेगी। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा। मेरे पीछे जो आप तमाम ये महिलाएं देख रहे हैं, तमाम ये महिलाएं अरविंद केजरीवाल के हाय हाय के नारे लगा रही हैं। आपको बता दें, दरअसल ये तमाम जो महिलाएं हैं ये आशा वर्कर हैं। आशा वर्कर वो तमाम महिलाएं जो डिस्पेंसरी में काम करती हैं और तमाम जो गर्भवती महिलाएं होती हैं या फिर और तमाम पोलियो ड्रॉप हो या इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको पूरा करती हैं, समाज कल्याण की एक अहम भूमिका निभाती हैं। तो ये कब से बैठी हैं, कहा यह जा रहा है कि इनको वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो वेतन क्यों नहीं मिला है, कब से नहीं मिला है, लोगों से हम बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं उनको वेतन कब से नहीं मिला है और क्या उनको समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश देवी है। प्रकाश जी, कितने टाइम से वेतन नहीं मिल रहा है? आप लोग कह रहे हैं वेतन नहीं मिल रहा है हमें। वेतन मिल रहा है लेकिन वेतन बहुत कम है। ये आशा वर्कर हैं और इनको सिर्फ 3,000 रुपये वेतन मिलता है। 3,000 महीना? 3,000 महीना मिलता है, उसमें भी 12 पॉइंट बनाने पड़ते हैं। अगर मिनिमम 6 बनाए हैं तो 3,000 मिलेगा। अगर 5 बने किसी मजदूरी बस तो केवल 500 रुपये मिलेगा, सिर्फ 500 रुपये महीने का। जी हाँ, तो इसको लेके हमारी आशाएं धरने पे बैठी हुई हैं। आज 65 दिन हो गए हैं। 65 दिन से बैठी हैं? हम बैठे हैं और हमारी मांगे हैं कि हमारा जो मानदेय है वो 15,000 रुपये किया जाए। और दूसरी मांग है कि हमारा जो इंसेंटिव है वो 4 गुना किया जाए, क्योंकि 10 साल पहले जो इंसेंटिव था आज भी वही है, 4 गुना किया जाए। और आशाओं को ग्रेजुएटी, पीएफ, मातृत्व ये सब दिया जाए। और जब आशा रिटायर होती है तो उसको केवल 20,000 रुपये मिलते हैं। हमने ये बताइए, ये जो सरकार के तहत जो मिनिमम वेज एक्ट है, जो कानून है कि मिनिमम इतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, आशा वर्कर उसकी कैटेगरी में नहीं आती? आशा वर्कर उसकी कैटेगरी में नहीं आते हैं, आशा को दिया ही नहीं जाता है। आज आप बता रही हैं 56 दिन से बैठे हैं आप लोग? 65 दिन से बैठे हैं। 2 महीने से ज्यादा का समय हो गया आप लोग यहाँ बैठी हैं। सरकार की तरफ से क्या कहा गया? अभी परसों मिलने का उन्होंने प्रोग्राम लिया था, परसों मिले थे और आश्वासन दिया था कि हम कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और हमने कहा था कि जब आप यहाँ के बोलेंगे, लिखित रूप में देंगे तो हम अपनी हड़ताल खत्म कर देंगे। हम इंतजार में हैं कि वो आए, लिखित में दें, तो हम इंतजार कर रहे हैं। कितनी आशा वर्कर्स हैं टोटल? 6,500। 6,500 सिर्फ दिल्ली में? दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में। तो तमाम 6,500 इस समय यहाँ पे 70% आशा हड़ताल में है, उनका कोई काम नहीं हो रहा है। इससे तो जो पब्लिक को आप सुविधाएं देती हैं वो भी हैम्पर हो रही होंगी। बहुत हैम्पर हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए, सरकार जो है, तमाम कहना है 6,000 से ज्यादा जो है आशा वर्कर यहाँ पे हैं जो प्रभावित हैं और 80% 70% आशा वर्कर हड़ताल पे हैं। तमाम लोगों को समस्याएं भी हो रही हैं, लेकिन सरकार इस पे अभी तक ध्यान नहीं दे रही है। 2 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है और भी जो आशा वर्कर्स हैं उनसे हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। कितने साल हो गए? 15 साल। 15 साल से आप काम कर रही हैं। आप लोगों को अभी तक बताया, आपकी एक साथी से बात हो रही थी कि 6,000 से ज्यादा आप लोग हैं, 2 महीने से ज्यादा आपको हो गया है यहाँ पे और मात्र 3,000 रुपए मिलते हैं। आप पॉइंट नहीं होंगे तो 500 रुपये हो जाएंगे। तो इसके लिए आपने सरकार को पहले भी अवगत कराया होगा, उसमें सरकार क्या कहती है? सरकार यही कहती है कि 500 रुपये पे हम लगाए थे और हर साल में आपके बढ़ाते रहेंगे। अब काम बढ़ा दिया, पैसे नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें जो मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके तहत मिनिमम किसी की 8,000, किसी की 12,000 स्किल के और एजुकेशन के हिसाब से होता है। तो आप लोगों को उस श्रेणी में भी नहीं रखा हुआ है? नहीं, हमारे को सैलरी नहीं मिलती, हमारे को तो उस पे। अभी ये कह रहे हैं 6,000 आशा वर्कर इससे प्रभावित है, 70-80% जो आशा वर्कर है वो हड़ताल पे हैं। तो उससे जो स्वास्थ्य में जो सर्विसेज हैं उसमें पब्लिक को दिक्कत हो रही होगी, परेशानी हो रही होगी, तो उसके लिए सरकार चिंतित नहीं है? नहीं, सरकार भी चिंतित है और
पब्लिक भी परेशान हो रही है, परेशानी सबको है, लेकिन सरकार तो आपकी आवाज सुन नहीं रही। सरकार आवाज नहीं सुन रही। सरकार अंधी और बहरी है, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनको अपना काम दिखाई दे रहा है। एक आशा वर्कर को काम क्या क्या दिए हुए हैं दिल्ली सरकार ने? आशा वर्कर को काम ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको नहीं दिया गया है। डिलीवरी से लेकर 15-16 साल तक के बच्चे को टीकाकरण लेकर, कंप्यूटर के काम तक लेकर, जो एएनएम का काम होता है वो भी आशा वर्कर से किया जाता है, लेकिन उनसे उसका कुछ भी नहीं दिया जाता। फ्री में काम करवाया जा रहा है और जिससे उसका गुजारा भी नहीं होता। पहले उन्होंने परिवार का पालन पोषण किया, फिर उसने जनता का किया, अब बुढ़ापे में उसका कौन करेगा? सरकार को कुछ भी नहीं दिखता है। आशा वर्कर को फील्ड में घुमा के उसके गोडे तोड़ दिए, और ये नहीं कि आशा वर्कर अपना पेट कहाँ से भरेगी, उसने अपने पेट भरने से मतलब है। देखिए, सरकार के खिलाफ तमाम महिलाएं जो हैं, ये आशा वर्कर हैं जो आप देख रहे हैं। 6000 से ज्यादा दिल्ली के अंदर आशा वर्कर हैं। 70 से 80% जो आशा वर्कर है वो हड़ताल पे हैं। इसकी साफ तौर पे जो प्रभाव है वो दिल्ली की जनता पे पड़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं पे पड़ रहा है। अब सरकार कितनी चिंतित है स्वास्थ्य सेवाओं को लेके, वो ये धरना, ये प्रोटेस्ट बता रहा है। इस पूरी स्टोरी पे आपकी क्या राय है, कमेंट द्वारा साझा करें। मोंटू राजा ऑफिशियल को आप इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।